बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम ऐसी टेक्निक्स का के साथ में डील करते हैं जो कि यूज़ करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनसे प्राप्त एंजाइम्स को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस प्रोड्यूस करने के लिए. इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन which are all microbe mediated processes could also be thought as a form of biotechnology. तो अगर हम इस सेंस में देखें कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल करते हैं टेक्निकली प्रोडक्ट या प्रोसेसेस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए. तो इस सेंस में जैसे दही का बनना, ब्रेड का बनना या फिर वाइन का बनना. जैसे हमें पता है कि जो कर्ड बनती है, कर्ड को कौन बनाता है? कर्ड को बनाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको हम लैब कह देते हैं. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कर्ड में. ऐसे ही जैसे ब्रेड का बनना या वाइन का बनना, इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ ईस्ट. ठीक है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो हम ये कह सकते हैं ये भी किसके अंतर्गत आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का ये एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस हो गया, यानी कि एक नैरो सेंस हो गया. और या हम कह सकते हैं ये क्लासिकल सेंस है, ट्रेडिशनल सेंस है, या एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हो कि भाई हाँ ये तो क्योंकि दही का ज़माना या ये तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ना, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, तो हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रख सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये एडवांस्ड नहीं है. नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर इट इज़ यूज इन ए रेस्ट्रिक्टेड यानी कि नैरो सेंस टूडे टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल पे जो प्रोसेसेस इस्तेमाल होती हैं यहाँ, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो अगर हम किसकी बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये दूध दही का जमना, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये एक नैरो सेंस हो गया. ठीक है. फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा और भी दूसरी ऐसी प्रोसेसेस हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में. नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या ये यहाँ पर दिया हुआ है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all parts of biotechnology. तो अगर हम एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, विट्रो का मतलब होता है यहाँ पर, विट्रो का मतलब है इनसाइड द लैब, इनसाइड द लैब. ठीक है. विट्रो का मतलब ये हुआ. मतलब ऐसे कपल्स जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, मतलब दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. अब उनमें प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है. ठीक है. सपोज कि जो फर्टिलाइजेशन है यानी एग और किसका? स्पर्म का, वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली इनसाइड द यूटेरस. तो उस केस में क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेल से स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं और फीमेल से क्या कलेक्ट करते हैं? एग. और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन, एग का और स्पर्म का, वो कहाँ कराते हैं? इनसाइड द लैब यानी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. ठीक है. तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया. अब जो एग है वो कन्वर्ट हो गया जाइगोट में. किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में कन्वर्ट हो गया. अब उस जाइगोट को फिर किस में कन्वर्ट कराया जाता है? जाइगोट विल ग्रो
ठीक है। और वो जब ग्रो होगा तो जाइगोट किस में क्या बनाएगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। जैसे कि जाइगोट एक क्या है, सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, एंड दिस सेल विल डिवाइड एंड इट विल बिकम ए मास ऑफ सेल, और उस मास ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। और वो एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज हो सकता है, 32 सेल स्टेज, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हाँ भाई किस स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो परफेक्ट है टू इम्प्लांट इनसाइड द यूटरस ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो फिर उसको वापस किस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इनसाइड द यूटरस ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर वो ऐसे ही जैसे नॉर्मली बेबीज़ ग्रो करते हैं 9 मंथ के लिए, तो वैसे ही वो ग्रो करेगा और उसकी फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। जो एम्ब्रियो बना है वो बॉडी के अंदर नहीं है। अगर बॉडी के अंदर होता है तो वो इन वीवो कहलाता है, वो लैब के अंदर है, तो इसलिए इन विट्रो। और इस तरीके से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनको आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हो। नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, ठीक है। अब देखिए सिंथेसाइजिंग है जीन, किसी जीन को सिंथेसाइज करना हम, ठीक है। अब हम अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ ए जीन। जीन क्या है, डीएनए का वो फ्रेगमेंट या पीस विच इज़ एबल टू मेक ए प्रोटीन, ठीक है। तो हम, और डीएनए क्या होता है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। डेवलपिंग ए, फिर क्या दिया हुआ है, डीएनए वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, ठीक है। और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, जब हम किसी एबनॉर्मल जीन को, सपोज किसी को कोई डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर या कोई भी प्रॉब्लम किसी पेशेंट को, कोई बीमारी, वो उसकी डिफेक्टिव जीन की वजह से है, यानी कि ख़राब या एबनॉर्मल जीन की वजह से है, तो उस केस में देखा जाता है कि क्या इस जीन की का जो करेक्शन है या इस जीन के अंदर जो ऑल्ट्रेशन है या इस जीन को हटाकर दूसरी नई जीन लगाना पॉसिबिलिटी क्या है। तो जब हम जीन को, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं तो वो जीन थेरेपी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं डीएनए वैक्सीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें सपोज़ हमारी ब्लड में या बॉडी में किसने एंटर कर लिया, वायरस ने एंटर कर लिया है, ठीक है। तो जब हमारी ब्लड में वायरस एंटर करेगा इनसाइड द ब्लड, तो क्या होगा, हमारे ब्लड का जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो हमारी WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो ऐसे केमिकल्स या आप कह सकते हो एंटीबॉडीज़, दे विल रिलीज एंटीबॉडीज़, ताकि जो वायरस को किल किया जा सके, ठीक है। तो वायरस हमारे लिए क्या हो गया, एंटीजन हो गया। एंटीजन मतलब जो हमारी कहीं बाहर से ऐसा कोई पार्टिकल या कुछ भी, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जिसने एंटर करा है वो हमारी बॉडी का नहीं है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट एंटीजन है, ठीक है। और उसको किल करने के लिए, एंटीजन को किल करने के लिए हमारी WBCs ने क्या रिलीज़ किए, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ किए हैं। क्लियर, चलिए, तो ये तो समझ में आया। अब हम समझते हैं वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैक्सीन का ये कॉन्सेप्ट है, सपोज़ मान के चलिए कि हमने डेड वायरस या डेड बैक्टीरिया, ठीक है, उसको नॉन पैथोजेनिक करके, उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उसको डेड करके हमने अपने ब्लड में क्या कर दिया, रिलीज़ कर, मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया वाया इंजेक्शन या जो भी है। अब क्या होगा, जो हमारी WBCs हैं दे विल फॉर्म क्या, एंटीबॉडीज़, वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ठीक है। अब हमारे ब्लड में उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमने एज ए एंटीजन इंट्रोड्यूस किया है, उसके अगेंस्ट में अब हमारे ब्लड में क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, जो हमारे ब्लड में रहेंगी, ठीक है। अब हमें उस जो किल्ड वायरस है उससे हमें नुकसान नहीं हुआ, उसका मतलब वो, क्योंकि वो किल्ड है, मरा हुआ है, कोई डेड है, ठीक है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि हमारे ब्लड में अब उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी क्या, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब जब हमें कभी
वो सेम वायरस जो है नेचुरली एंटर कर जाता है हमारी ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट में, तो वो एंटीबॉडीज़ उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। और इस तरीके से जो वायरस अपना प्रभाव दिखाए उससे पहले ही हम उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने डेड वायरस हमने इंट्रोड्यूस किए थे ताकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ जो हैं बन सकें, तो वो डेड वायरस वो क्या कहलाएंगे, वो वैक्सीन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे कि हमने वैक्सीन ली है, ठीक है। तो यानी इनएक्टिवेटेड एंटीजन हम ले रहे हैं और ये क्या कहते हैं, तो वो हमारे लिए वैक्सीन हो गया। क्लियर। तो ये तो हुआ वैक्सीन। अब हम बात करते हैं डीएनए वैक्सीन क्या होता है। ठीक है, देखिए, ए डीएनए वैक्सीन यूजेज ए जीन। ठीक है, तो डीएनए वैक्सीन में क्या होगा, हम एक जीन का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी वायरस का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहते हैं, तो यूजेज ए जीन फ्रॉम ए वायरस या बैक्टीरिया टू स्टिमुलेट द ऑर्गन या इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने पूरा वायरस इंट्रोड्यूस नहीं करा है, हमने वायरस या बैक्टीरिया का केवल क्या किया है, उसका हमने जीन ले लिया है। क्या ले लिया है, जीन ले लिया है।